देखिए, अगर किसी एपी में n पद है, इसका पहला पद a और सारावंतर d है, तो पहले n पदों का योग जो है उसका हमारे पास एक सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या एक और सूत्र भी है Sn अर्थात n पदों का योग बराबर n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। अब देखिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दोनों सूत्र आए कैसे। कि मान लीजिए हमारे पास एक एपी है और एपी है ए, पहला पद ए है, दूसरा पद a प्लस डी हो गया, तीसरा पद a प्लस 2d हो गया, और इसी तरह से चलते जाएंगे तो nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अगर इन सभी का योग अगर मैं s कहूँ या Sn कहूँ तो देखिए क्या होगा, a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, यदि मैं इस सीरीज को या इन पदों को विपरीत क्रम में लिखूं तो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस इससे पहले वाला पद क्या होगा, a प्लस n-2 इंटू डी, और इसी तरह से लास्ट कहाँ तक चलेंगे, a तक चलेंगे। अभी ये हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं। इन दोनों समीकरणों को मैं ऐड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होगी, 2Sn बराबर a प्लस a कितना आ गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह से यदि हम इधर से दूसरा पद और इधर से दूसरा पद अगर ये दोनों भी ऐड करें तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, a प्लस a 2a प्लस ये n-2 में एक और जोड़ देंगे तो n-1 d आ जाएगा। तो इसी तरह से हर एक पद यही आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट भी देखिए a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितनी बार है, ये n बार है। कितनी बार है, n बार। तो जब कोई चीज़ n बार ऐड होती है तो हम उसको n से गुणा कर देते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए 2Sn के बराबर है, तो यहाँ से Sn किसके बराबर हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से हम Sn का सूत्र जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए कि यदि किसी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ ना आई हो, वैसे तो इतनी मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर ना आई हो तो ये सूत्र ज़रूर याद रख लें। अब इसका दूसरा सूत्र जो मैंने लिखवाया था n/2 इंटू a प्लस l, ये कैसे आया। अब ये सूत्र कोई अलग नहीं है, इसी में से निकाला हुआ है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a है, इसको a प्लस a कह देते हैं, n-1 इंटू डी। अब ये इतना इतना पार्ट देखिए, ये अंतिम पद है a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद का सूत्र हमने पिछली एक्सरसाइज में
समझा था। और NY अंतिम पद को हम L से डिनोट कर देते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि इस सीरीज के अंदर n ही पद हैं, इसलिए ये लास्ट पद है, इसको हम L का नाम दे रहे थे, इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस L। तो ये दो सूत्र हैं जो हमें अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके बिना प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न हल नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला जो दिया है, यहाँ पर हमें AP दी हुई है 2, 7, 12 और इसी तरह से 10 पदों तक। तो पहले देखिए कि हमें इसने दे क्या दिया, कि यहाँ पर A दे दिया 2 हो गया, D 7 - 2 अर्थात 5 हो गया, और 10 पदों तक। ये 10 क्या चीज़ है, 10 सिंपल सी बात है, n हो गया। और क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है इनका, सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योग। पहले सूत्र लिखेंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब n कितना है, 10, 10/2 गुणा 2A 2A प्लस n-1 10 - 1 गुणा D। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 5 10, 5 गुणा 4 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 5 45, और 45 प्लस 4 49, 49 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 245। यह आ जाएगा 5 गुणा 49, जो किसके बराबर होगा, 245 के बराबर। तो यहाँ n पदों का योग कितना आ गया, 245। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दिया है -37 -33 -29, ये है 12 पदों तक। तो यहाँ देखिए A दे दिया -37, D -33 माइनस में -37, तो D हो जाएगा इसका -33 प्लस 37, ये आ जाएगा 4। और यहाँ पर n दिया हुआ हमें 12। तो फिर वही Sn का सूत्र लगाना है, Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। और Sn हमें ज्ञात करना है, n हो गया 12, 12/2 गुणा 2A, 2 गुणा -37 प्लस n-1, 12 - 1 गुणा D, D आ गया 4। तो यह आ जाएगा 6 -37 गुणा 2 -74 प्लस 11, 12 में से 11, 11 चौक 44, तो यह आ जाएगा 6 गुणा -30, और ये हो जाएगा -180। तो दी गई AP के 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, -180।
80 हो जाएगा। अब आगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें एपी दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8 और इसके 100 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद हो गया 0.6, सारवंतर हो गया 1.7 माइनस 0.6 अर्थात 1.1 और n दे दिया 100। हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है तो S100 ज्ञात करना है। तो पहले Sn का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस सूत्र में रख दीजिए। n/2 यानी 100/2 इंटू 2a, 2a की जगह 0.6 प्लस n-1, n कितना है 100, 100 माइनस 1 डी, डी हो जाएगा 1.1। ये कट होकर के 50 आ जाएगा और ये 6 दूनी 12, 1.2 आ जाएगा। ये 100 में से 99, 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 108.9 और 150 गुणा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 110.1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आएगा 5505। तो इस तरह से दी गई एपी के 100 पदों का योग 5505 आ जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। यहाँ एपी दी हुई है 1/15, 1/12, 1/10 और ये 11 पदों तक है। तो यहाँ पहला पद हो गया 1/15, सारवंतर 1/12 माइनस 1/15 और एलसीएम आएगा इसका 180, 15 माइनस 12, 3/180 यानी 60, यानी 1/60 जो है इसका क्या आ गया, डी आ गया। और एन, एन इसने दे रखा है कितना, 11। अब 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन का सूत्र आपको पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र में वैल्यूज पुट कर दीजिए। S11 बराबर 11/2 गुणा 2a, a की जगह 1/15 प्लस n-1, 11 माइनस 1 डी, डी है 1/60। तो ये 11/2 गुणा 2/15 प्लस 11 में से 1 गए 10, 10/60, 0 से 0 कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/6। और अब देखिए 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा
आगे सोल्व करेंगे इसको। 11/2, एलसीएम आ गया 30। 30 को 15 से भाग देंगे, 2 2 दूनी 4। 30 को 6 से भाग देंगे, 5 5 एकम 5। तो यह आएगा 11/2 गुणा 9/30। तो अब इसमें से ये 3 भी कट हो जाएगा। 3 3 9, 3 दाएं 30, 11 3 33/20। 33/20 जो है ये 11 पदों का योग आ जाएगा, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन, और लास्ट पद है 84। इसी तरह से बाकी और 2 पार्ट हैं। अब देखिए पहले और दूसरे क्वेश्चन में अंतर क्या है कि पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जैसे 10 पदों तक, यानी यहाँ पर n की वैल्यू दे दी थी हमें, और यहाँ पर प्लस प्लस करके देखिए हमें अंतिम पद दिया हुआ है। यहाँ n पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ n पहले दिया हुआ था। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a बराबर कितना है 7, d बराबर 10 से 1/2 माइनस 7, 10 में 7 गए 3, 3 से 1/2 बचेगा। और इसका क्योंकि n के बिना तो देखिए न तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं और न ही ये वाला लगा सकते हैं। n तो पहले कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो n कैलकुलेट करना है तो अंतिम पद को nवां पद मान लेते हैं। कितना 84। तो यहाँ से n कैलकुलेट करते हैं पहले। तो n कैलकुलेट करने के लिए पिछले एक्सरसाइज का फार्मूला ही लगेगा। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 84 बराबर a कितना है 7 प्लस n-1, n हमें ज्ञात करना है, इंटू डी। डी है 2 3 6 1 7/2। अब 7 लेफ्ट में ले आए, 77 हो जाएगा, बराबर n-1 गुणा 7/2, या n-1 बराबर हो जाएगा, यहाँ 77 है, 2 इधर जा कर के मल्टीप्लाई और 7 इधर डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, 11 7, या n-1 बराबर 11 दूनी 22, या n बराबर 22 प्लस 1 23। तो इस एपी में पदों की संख्या कितनी है 23 है। अब n बराबर 23 लेकर के हम ये SN के 2 सूत्र हैं हमारे पास, इन दोनों सूत्रों में से कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास अंतिम पद भी है और पहला पद भी है। तो यहाँ पर SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l। n हमें पता चली गया कितना 23, 23/2 गुणा a है 7 प्लस l है अंतिम पद
कितना 84। तो 23/2 गुणा 84 + 7 91। 91 और 23 की जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 2093/2 इसके है ही। और इसके जब आप सही बटे बनाओगे तो 1046 सही 1/2 आ जाएगा। ये आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। हमें दिया हुआ है कि 34 + 32 + 30 और इसी तरह से लास्ट पद है 10। तो पिछले पार्ट की तरह से ही पहले हम यहाँ से n ज्ञात करेंगे और फिर n पदों का योग ज्ञात कर देंगे। a बराबर कितना है 34, d बराबर 32 - 34 -2, n हमें ज्ञात करना है और an मान लेते हैं कितना है 10। इसको an भी कह सकते हैं और l भी कह सकते हैं। तो अब देखिए n ज्ञात करने के लिए हम वही AP के nवें पद का सूत्र लगाएंगे, a + n - 1 × d। an दे दिया 10 और a दे दिया 34 + n - 1, n हमें ज्ञात करना है, इंटू d है -2। अब 34 लेफ्ट में ले आइए, -24 बचेगा कि 10 - 34 -24 बराबर n - 1 गुणा -2। यहाँ से n - 1 होगा -24 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 24। n - 1 बराबर 12 या n बराबर 12 + 1 13 हो जाएगा। अब देखिए कि Sn का सूत्र हमारे पास n/2 × 2a + n - 1 × d, ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं और Sn बराबर n/2 × a + l। जब अंतिम पद हमारे पास हो तो ये भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नीचे वाला प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा है। तो Sn बराबर n/2 × a + l, n 13/2 गुणा a है 34 + l अंतिम पद 10। तो 13/2 गुणा 34 + 10 44। तो 2 × 1 = 2, 22 × 2 = 44। 22 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 286। तो इस AP के सभी पदों का योग कितना हो जाएगा 286। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। -5 प्लस में -8 प्लस -11 प्लस -230। अब यहाँ पर प्रथम पद है -5, सारा अंतर -8 माइनस में -5, ये -8 + 5 अर्थात -3 आ गया।
और nवां पद -230। पहले तो हम n ज्ञात करेंगे और फिर ऐसे n ज्ञात करेंगे। तो nवें पद का सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह an रख दें, -230 बराबर a की जगह -5। n हमें ज्ञात करना है इसलिए n का n रख दें, d रखेंगे -3, सॉरी -3 था, -3। तो ये 5 लेफ्ट में ले जाएं, -5 लेफ्ट में जाकर के प्लस हो जाएगा, -225 बराबर n-1 इंटू -3, या n-1 बराबर -225 बटे -3। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 साते 21 और 3 पाँचे 15। n-1 बराबर 75। तो यहाँ से n बराबर आ जाए 75 प्लस 1 76। n बराबर 76 आ गया यहाँ पर। तो अब Sn का सूत्र लगा दीजिए, n/2 इंटू a प्लस l। n हो गया 76 बटे 2 इंटू a हो गया -5 और अंतिम पद हो गया -230। तो ये 38 पे कट हो जाएगा और ये हो जाएगा -235। -235 और 38 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा -8930। ये आंसर है। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए 10 पार्ट है और 10 के 10 पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग पूरी प्रश्नावली जो है वो हल करनी आसान हो जाएगी अगर ये तीसरा क्वेश्चन के सभी पार्ट आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो। अब देखिए पहले पार्ट में आपको एक तो पहला पद दिया हुआ है a बराबर 5, d बराबर दिया हुआ 3 और an बराबर 50। 50वां पद nवां पद दे रखा है 50। अब आपको ज्ञात करना कि n क्या है और Sn की वैल्यू क्या है। तो n ज्ञात करने के लिए तो हम वही जो पिछली एक्सरसाइज वाला फार्मूला लगाएंगे कि nवां पद किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना 50, a 5 प्लस n हमें ज्ञात करना तो n को ऐसा कैसा रखेंगे, b कितना है 3, या 5 को लेफ्ट में ले आइए, 50 -5 बराबर n-1 गुणा 3, या n-1 किसके बराबर हो जाएगा, 50 में से 5 जाएंगे 45 और 3 इधर गुणा में है, ये इधर दूसरी तरफ जा कर के भाग हो जाएंगे, 3 एकम 3, 15 3 45। n-1 बराबर 15 आ गया तो n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर कितना आ जाएगा 16। अब n बराबर 16 जो है आ गया हमारे पास, तो Sn ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n/2 इंटू a प्लस
एल। ये हमारे पास एक सूत्र है कि यहाँ n पदों का योग ज्ञात करना, nवें पद हमें दे रखा है, अर्थात कि अंतिम पद हमें दे रखे हैं। तो इसको an कह भी सकते हैं और l भी कह सकते हैं, अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा n 16/2 गुणा a है 5 प्लस l की जगह आप an रख सकते हैं। 2 1 2 2 8 16, तो यह आ जाएगा 8 गुणा 55। जब 55 को हम 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 440 आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए। यहाँ पर आपको a दिया हुआ 7 और 13वां पद दिया हुआ है 35। आपको d ज्ञात करना है और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब जो है हमारे पास 13 पदों के योग के लिए हमारे पास एक तो n होना ज़रूरी है और d इसने पूछ रखा है। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि a 13 बराबर 35 है, इसका मतलब a प्लस 12d बराबर कितना आ गया 35। a की वैल्यू 7 प्लस आगे 12d ऐसे का ऐसे लिख दीजिए, या फिर 12d बराबर 35 माइनस 7 28 बचेगा, या फिर d यहाँ से आ जाएगा 28/12। तो 4 7 28, 4 3 12, ये आ जाएगा 7/3। तो देखिए एक रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी होगी, डी आ गए यहाँ से। अब S13, अब n/2 इंटू a प्लस 13 पदों का योग ज्ञात करना। 13वां पद हमारे पास है, यानी 13वां पद इसके लिए अंतिम पद है। तो 13/2 गुणा a कितना है 7 प्लस 35। 13/2 गुणा 35 प्लस 7 42, 2 1 2 21 दूनी 42। अब 21 और 13 की हम गुणा कर लेंगे। ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 273, और ये 273 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए। यहाँ पर 12वां पद दिया हुआ 37 और सारावंतर दिया हुआ 3। हमें पहला पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए a 12 बराबर कितना दिया हुआ है 37, सारावंतर d दिया हुआ 3, a ज्ञात करना हमें और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये देखिए 12वां पद 37 है, तो a प्लस 11d बराबर 37, या a प्लस 11 गुणा d की वैल्यू रख दीजिए 3 बराबर 37, a प्लस 33 बराबर 37, या a बराबर 37 माइनस 33 कितना बचेगा 4। तो यहाँ से a तो हमें प्राप्त हो गया है। अब 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 12/2 गुणा में a कितना है 4 प्लस l यानी 12वां पद। 12वां पद कितना है 37। तो 2 1 2 2 6 12, 6 गुणा 37 प्लस 4,
41। 41 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 246। यहाँ देखिए हमने सूत्र लगाया है SN बराबर N/2 × A + L।